हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी, आज है संडे, छुट्टी का दिन और सभी सोए हुए हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले हाथ में झाड़ू पकड़ लिया कि पहले घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी। क्योंकि होता ये है कि सब अगर उठ जाएंगे ना तो फिर उसके बाद झाड़ू पोछा होना नहीं है, और होना भी है तो वो लेट से होगा, लेट हो जाता है। क्योंकि उठने के बाद सबकी फरमाइशें स्टार्ट हो जाती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो उस चक्कर में मैं आधा झाड़ू करके पूरे घर घूमते रहती हूँ। तो इसीलिए उनके उठने से पहले मैंने झाड़ू लगाना और टाइम मिले तो पोछा करना भी ज़रूरी समझा। क्योंकि नाश्ता तो बाद में भी बनते रहेगी, आज सब घर में है तो वैसे हड़बड़ी नहीं है। नाश्ता की जो प्रिपरेशन करनी थी वो मैंने करके रख दी है, बस नाश्ता बनाना है तो वो फटाफट हो जाएगा। तो चलिए, मैंने झाड़ू ऑलमोस्ट लगा लिया था, बस बाहर वाला रूम बाकी था। उसके बाद मैं साथ ही साथ पोछा भी कर लूँगी, क्योंकि एक ही साथ ये दोनों काम हो जाते हैं ना, तो फिर बड़ा बड़ा आराम रहता है। और अभी मेरे साथ कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि ये झाड़ू पोछे में मेरा सारा टाइम चला जा रहा है, जिसकी वजह से बाकी काम भी करने में डिले हो जा रहा है, काफ़ी लेट हो जा रहा है। और अभी छोटा दिन है तो फटाफट टाइम पार हो जाता है। मैं सुबह से शाम कब हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अब मुझे लग रहा है मैं उठ रही हूँ और फिर रात होने तक दिन भर मेरा काम ही चल रहा है, कुछ ना कुछ में मैं बिजी ही हूँ, जिसके चलते मेरे जो पर्सनल काम है या जो मेरे एक्स्ट्रा काम है वो नहीं हो पा रहा है। वही डेली जो घर का काम है उसी में मैं बंद गई हूँ। तो थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, क्योंकि होता ये है ना कि जब काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं, आपको लगता है कि दिन भर काम ही हो रहा है, मेरे लिए खुद के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो फिर थोड़ी सी किचकिचाहट स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, बट जब ये डेली का रूटीन हो जाता है ना तो थोड़ा सा तो लगता ही है। तो वही मेरे साथ हो रहा है। मुझे अब लग रहा है कि सुबह से रात 3 ही कामों के बीच मेरा पार हो जा रहा है, मेरे खुद के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि फटाफट करके घर के काम ख़त्म करूँ, बट पता नहीं क्यों ये हो नहीं रहा है। ठंड जब से स्टार्ट हुई है तब से मेरे साथ ये हो रहा है, लग रहा है कि दिन बहुत बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया है कि इतनी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। तो चलिए, झाड़ू उड़ू तो हो गया था और उसी बीच सब उठ भी गए। मैंने कहा ना कि मतलब इनके उठने से पहले मैं सब कर लूँ तो ठीक है ना, तो फिर वो धीरे 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 करके बड़ा लेंदी होते जाता है। तो झाड़ू करते करते सब उठ गए थे, मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, बच्चे भी उठ गए थे। तो सब अभी ब्रश कर रहे हैं, तो मैंने इधर आके बेड ऑर्गेनाइज कर दिया कि बेड को फटाफट झाड़ लेती हूँ। तो बेड अरेंज करने के बाद मैं आ गई थी बाथरूम में, क्योंकि बच्चों के जो स्कूल बैग थे वो बहुत गंदे हो रखे थे और बैग सूखने में 2 दिन तो लगते ही हैं। क्योंकि मैं इन्हें हाथ से धोऊंगी, मशीन में मैं डालती नहीं हूँ, तो वही मुझे सर्फ पानी में से देना था। तो वही मैं देने आ गई थी कि मेरे पोछा लगाते थे कि अच्छे से भीग जाएंगे, उसके बाद मैं इन्हें धो के धूप में सुखा दूँगी। तो अभी 2 दिन बच्चों की छुट्टी है तो आराम से बैग सूख जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैं ऐसे आज धो रही हूँ। तो चलिए, अब फटाफट घर को पोंछ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि घर पूरा खाली हो चुका है। मतलब बच्चे बाहर चले गए हैं खेलने, हॉर्लिक्स पी के, और ये बालकनी में चाय का मज़ा ले रहे हैं। तो घर अभी पूरी तरीके से खाली है, तो मैं फटाफट पोंछ लेती हूँ। क्योंकि घर जब मैं पोंछूँ ना और बीच से कोई आर पार इधर से उधर चलता है ना तो बड़ा मुझे गुस्सा लगता है कि एटलीस्ट घर तो मुझे अच्छे से पोंछने तो कितना टाइम लगेगा। 5 मिनट में पंखा चलाऊँगी तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, उससे पहले ही सूख जाएंगे। तो घर मुझे कम से कम एटलीस्ट आराम से पोंछने दो, इधर उधर मत चलो। बट बच्चे देखिए होते हैं, वो मानना का है, उन्हें आप कितने भी बोलो वो चल ही देंगे। मतलब जिस चीज़ को आप मना करो वो उन्हें करना है। तो इसीलिए घर में जब कोई नहीं रहता, पूरा घर खाली रहता है, तो फिर पोंछने में बड़ा अच्छा लगता है कि आप फटाफट पोंछो, तुरंत वो सूख जाना है। उसके बाद जितना चलना है, जिसको चलना है चलते रहो। तो वही था। और क्या होता है मेरे यहाँ, जब ठंड आने लगती है, जैसे अभी ठंड आ गई है और इससे ज़्यादा जब और ज़्यादा बढ़ेगी, तो मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड की, तो उन्हें घर पोंछना बिल्कुल नहीं पसंद है ठंड के दिनों में, खासकर डेली। मतलब आप पोंछो तो सप्ताह में चलो दो बार जैसा लगा लो, 2-3 बार जैसा चला लगा लो, बट डेली मत पोंछो। उनका कहना है कि एक तो ऐसे ही ठंड हो रखी है जोरदार, और पोंछ पोंछ के तुम घर को और ज़्यादा ठंड कर देती हो। मीन्स टाइल्स तो ऐसे ही ठंडी रहती है, और पोंछ के और पानी पानी करके और ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो घर पोंछना क्यों ज़रूरी है? डेली डेली मत पोंछो, वीक में 1-2 बार पोंछ दो, हो जाएगा, ऐसे तो साफ़ रहता ही है। पर पता नहीं मुझे नहीं पसंद है ये चीज़। झाड़ू करना देखिए अपनी जगह, बट झाड़ू करने के बाद पोछा ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता है। पोछा करने के बाद जो अलग से एनर्जी घर में रहती है ना, और जो रिफ्रेशमेंट लगता है वो बिना पोछे के नहीं लगता। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ये फील मैं करती हूँ कि झाड़ू लगा के मैं सिर्फ घर को नहीं छोड़ सकती हूँ। यहाँ तक कि जब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, साथ ही साथ भले ना करूँ झाड़ू लगाने के बाद, बट जब थोड़ा सा बेटर फील होता है तुरंत उठ के मैं पोछा कर लेती हूँ घर को।
तो नहाने के बाद मैं वापस आ गई थी किचन बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने आटा गूँथा था, उससे बच्चों के लिए इनका हो गया था और मेरे लिए घट गया था। तो अभी मुझे फिर से अपने लिए कुछ अलग से नहीं करना था। मैं सभी फिर से आटा गूँथूँ रोटी बनाओ, तो उससे बेटर है मैं अपना चूड़ा दूध ले लूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट भी है। कुछ नहीं रहता है तो मैं इसे खा के काम चलाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए, नाश्ता मेरा हो गया था और मैं वापस से किचन आ गई हूँ, क्योंकि आज कुछ स्पेशल बनाना था। तो जी, आज मटन आया है घर में, तो वो बनाना था, क्योंकि कार्तिक महीने में हम नहीं खाते हैं मीट मछली कुछ भी। तो पूरा 1 महीना जाने के बाद अभी ये आया है, काफ़ी टाइम बाद घर में, और बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं ये सब चीज़ नॉनवेज जब घर में बनता है तो वही चलिए फटाफट मटन बना लेते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी लगता है धीरे, क्योंकि जितनी धीमी आंच में बनता है ये उतना मज़ा आता है खाने में। तो चलिए फटाफट मटन बनाते हैं, और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ कि मैं मटन कैसे बनाती हूँ। तो जब तक मटन रेडी होता है तब तक मैं इधर आ गई थी बालकनी में, क्योंकि मुझे कपड़े भी सुखाने थे, और ये कंबल मैंने मॉर्निंग में दिए थे धूप में गर्म होने के लिए, तो ये भी हो चुके हैं। तो ये इन्हें मैं अंदर रख देती हूँ, और जो कपड़े मैंने धो के निकाले उन्हें फटाफट सुखा देती हूँ, क्योंकि धूप 4 बजे तक ही रहता है। 4 बजे के बाद फिर उधर एकदम धूप जाने लगता है। तो जो कपड़े सूखने हैं इसी बीच सूखने हैं, और धूप पे भी डिपेंड है। अगर धूप अच्छी खासी है तो कपड़े सूख जाते हैं, ना तो फिर ऐसा भी हो रहा है कि 2 दिन कपड़े देने पड़ रहे हैं। कुछ कपड़े ऐसे जो मोटे कपड़े नहीं होते हैं उन्हें 2 दिन देने पड़ रहे हैं, तब वो सूख रहे हैं। इसलिए मैंने फटाफट कपड़े जितने भी थे वो सारे डाल दिए हैं। और अब चलते चलिए मटन देखने। तो मटन लगभग मेरा रेडी है। कलर देखिए काफ़ी अच्छा है, मीन्स आज मज़ा आने वाला है खाने में। तो बस धनिया पत्ता थोड़ा सा लास्ट में ऐड करना था, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने साथ ही साथ बच्चों और इनको खाना लगा दिया, और मैं भी खा के उठ गई हूँ। खाना कंप्लीट करने के बाद मैं वापस आ गई थी किचन, क्योंकि बर्तन धोने थे और किचन काउंटर टॉप साफ़ करना था। तो बर्तन मैंने फटाफट वॉश कर लिया, और किचन काउंटर टॉप को भी मैं पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि साथ ही साथ ये सारे काम हो जाए, किचन एटलीस्ट आपका साफ़ हो जाए ना, तो बड़ा आराम मिलता है। और कोशिश करती हूँ कि बर्तन ना छोड़ूँ, क्योंकि देखिए काम करने के बाद आपको भी लगता है कि थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का भी आपको रेस्ट मिल जाए तो बहुत है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि जो भी काम है वो फटाफट ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा जाके रेस्ट करूँ, एटलीस्ट छुट्टी के दिन। क्योंकि देखिए घर में सभी रहते हैं ना, उस दिन काम भी बहुत ज़्यादा रहता है। और मैंने गौर किया है बाकी दिन के अपेक्षा आज संडे के दिन, मतलब छुट्टी के दिन, किसी भी छुट्टी के दिन जिस दिन सब हों घर में, उस दिन बहुत सारा काम रहता है, काम एक्स्ट्रा बढ़े हुए रहते हैं। तो इसलिए आपको बड़ी दिमाग लगा के काम करना पड़ता है। तो मैं मॉर्निंग में ही उठ के मैं सोच लेती हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत आराम मिल पाए, क्योंकि आराम सबको पसंद है, किसको नहीं पसंद है। तो और हाउसवाइफ तो चाहेगी ही कि काम कितने भी हों वो थोड़े से तरीके से करके अपने काम को फटाफट निपटा ले। तो वही मैंने आज फटाफट घर के काम भी ख़त्म कर लिया, और एक अच्छा सा लंच भी सभी के लिए रेडी कर दिया। तो चलिए फ्रेंड, यही था मेरा आज का ब्लॉग, और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।